हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि कई बच्चों को लगता है कि सेमेस्टर में एग्जाम में नंबर नहीं आए तो क्या बहुत कुछ होता है, और इसके बाद अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या फायदा क्या नहीं है। चलिए पहले हम देखें कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको अगर लगे कि सर आज ये सिखाने वाले हैं कि चीटिंग कर लीजिए, नकल कर लीजिए, तो ऐसा नहीं सिखाने वाला हूं। तो आपके पास देखिए एग्जाम शीट आती है। अब ये शीट आपकी है, इसके ऊपर जो भी लिखेंगे सोच समझ के लिखना, आपकी जिंदगी भी डिसाइड हो सकती है, क्योंकि इंडिया भाई मार्क्स के बेस पे बहुत कुछ डिसाइड होता है यहाँ पे। तो हमारे पास अगर एक शीट आती है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात सबसे पहले कि राइटिंग। अब राइटिंग देखो, अगर आपकी साफ है 100% है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। अब पता नहीं क्या चक्कर है। अब आप देखो इंसान, अब कई लोग कहते हैं कि इंसान दिल का साफ होना चाहिए, शक्ल का क्या है, सब कुछ होता है। आप हमेशा देखना जिसकी शक्ल सुंदर है आप उसको पहले देखोगे, दिल कौन देखता भाई। अब आप दिल तो तब दिखता है ना जब आप 1 साल 2 साल किसी के साथ रहोगे, तब अगर दिल की बातें समझ आएंगी। वो भी नहीं आती कई बार, तो पहले तो शक्ल नहीं दिखती है ना। अब आप इसमें क्या दिल दिखाओगे। आपको राइटिंग जो करनी है, आपके दिमाग में सब कुछ है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आपके मार्क्स कम आएंगे, 100% है। अब जो पढ़ने वाला है ना, जो चेक करने वाला है, वो कह रहा है यार समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, और वो पहले ही अगर घर पे लड़ाई करके बैठा है, अपनी वाइफ से लड़ाई करके बैठा है, उसको तो गुस्सा चढ़ता है, और गुस्से में ये क्या लिखा है, चले यार बस गए आपके मार्क्स। लेकिन आपने अच्छा लिखा था, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी राइटिंग में लिख दिया, चाहे कम लिख दिया, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक पेपर लेता हूं और उस पर लिखता हूं। मान लीजिए मैं ऐसे आराम से लिखता हूं, ठीक है। आपको थोड़ी सी एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आपको चीज समझ आ सके क्या लिख रहा हूं। देखो व्हाट इज, ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए आई एम रियली सॉरी, देखिए व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, इस तरह से मैं टॉपिक लिखता हूं, रेफ्रिजरेशन। ऐसे आराम से लिख दिया, बड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिख दिया आपस में। तो इससे क्या होगा, कम अक्षर आएंगे एक लाइन में, एक लाइन में कम अक्षर आएंगे। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आप ज्यादा पेज भर पाते हो। आप लोग सर पेज भरने से भी मार्क्स आते हैं। हाँ, यहां पे इतनी मेंटालिटी टीचर की, ज्यादा पेज भरे हुए ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। अब आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है, आपको यहां जो भी लिखना है उसको थोड़ा गैप यहां बीच में दे देना है, और यहां पर हमेशा साइड में एक लाइन लगा देनी है। यहां पर एक लाइन लगा देनी है, जानबूझकर साइड में एक लाइन लगानी है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर भी लिखना है बच्चों की तरह। आपको इंजीनियरिंग में ये बातें मैटर करती हैं, क्या करें, ये हाल है इंडिया का। हमारे आंसर में जब आएंगे तो हम आंसर में लिखते हैं, तो अब जानबूझकर मैं यहां पर एक बड़ा बड़ा लिखूंगा, क्या, रेफ्रिजरेशन, बड़ा सा लिखूंगा। सीधा मैं इसको आंसर स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सीधा स्टार्ट नहीं कर रहा जानबूझकर। और हो सके तो आप एक लाइन छोड़ भी सकते हो, और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, आप यहां लिख सकते हो। और इसको भी अंडरलाइन करेंगे, आप डबल अंडरलाइन करेंगे पेंसिल और स्केल की मदद से, ना कि ऐसे ही हवा में। बिना स्केल के आपने नहीं चलना, बिना स्केल के नहीं चलना। स्केल और पेंसिल की मदद से ऐसे करके, और यहां पे डबल डॉट लगाकर फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां से आंसर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं मान लीजिए कुछ लाइन लिखता हूं, इन रेफ्रिजरेटर ऐसे, वी एक्सट्रैक्ट हीट, ऐसे कुछ भी आंसर लिख रहा हूं मैं, कोई एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, ठीक है। हीट फ्रॉम सब्सटेंसेस, ऐसे कुछ लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे आराम से लिख दीजिए। अगर आपके पास कोई डायग्राम है, अब देखो
लिखा कुछ नहीं लाइन, मैंने अभी एक लाइन ही लिखी है, लेकिन इतने 1 2 3 4 5 लाइनें भर दी। बात समझ रहे हो? 5 लाइनें मैंने भर दी। और अगर मेरे पास इसका कोई डायग्राम है तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। एक डायग्राम बनाएंगे, जो भी आपके पास अगर तो डायग्राम है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एक बॉक्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, जिसके अंदर मैं बना देता हूं, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बना देता हूं, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर बना दिया, या आपको उसके कंपोनेंट दिखा रहे हो, आपको पता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो दिखा रहे हो, तो वो दिखाने के लिए एक बॉक्स बनाने के बाद मैं यहां पे उसके डायग्राम, इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए, बात को समझना मेरे, ठीक है, फिर आपको चीज समझ आ जाएगी कि मैं यहां पे बनाना चाहता हूं। मान लीजिए एक बॉक्स यहां पे बना दिया, एक यहां पे बना दिया, एक यहां पे बना दिया, ऐसे कोई डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप प्रॉपर एक डायग्राम इस तरह से बना दो इसका। अभी ये डायग्राम बना दिया, प्रॉपर डायग्राम बना दिया, तो अभी जगह देखो कितनी भर दी आपने, अच्छे से जगह भर दी। तो ये कुछ आइडिया है। अगर आपको सर डायग्राम नहीं है, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ भी उसके रिगार्डिंग डायग्राम है तो बना दीजिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मान लीजिए गाय के ऊपर लिखने के लिए आपको ऐसे आ गया कि ऐसे लिखना है, गाय के ऊपर, काऊ के ऊपर ऐसे लिखना है, तो एक बच्चे ने लिखा काऊ ये होता है, काऊ वो होता है, सबको लिख दिया। दूसरे ने भी काऊ ये ऐसे होता है। चलो, एक ने लेकिन साथ में डायग्राम बना दिया काऊ का, और साथ में बता दिया लेग्स के ये है, तो बच्चों की तरह बना दिया, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस बन जाएंगे। अब ये मेंटालिटी है तो है, इसको बदल नहीं सकता कोई। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं, लिखना है, अच्छा सा सजा देना है, तो मार्क्स आपके गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे, और गारंटीड है। अगर आपने अच्छी राइटिंग कर दी तो भी। और पैराग्राफ बनाओ, हर जगह पे पैराग्राफ बनाओ। कुछ भी लिख रहे हो पैराग्राफ में, ऐसे नहीं कि बस चलते जा रहे हो। आप हेडिंग लिखो, अंडरलाइन करो, पैराग्राफ बनाओ, अगला हेडिंग, फिर पैराग्राफ, इस प्रॉपर तरीके से काम करो। ओके, पैराग्राफ बनाते जाओ। आंसर जो है वो सीक्वेंस में दो, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे चलो। ना कि ये पता लगे पार्ट सी पहले स्टार्ट कर दिया, फिर पार्ट बी कर लिया, या पार्ट ए पहले कर लिया, फिर सी कर लिया, फिर बी कर लिया। उल्टा पुल्टा मत करो, कोशिश ये करो। अगर आपसे नहीं हो रहा वो अलग बात है, कोशिश अलग चीज है, होना अलग चीज है। तो कोशिश आपने ये करनी कि आप ऐसा करें। ओके, सीक्वेंस में आंसर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायग्राम बनाना, ग्राफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेके मेक मोर पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा बनाओ। अगर मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं आपको पॉइंट्स बनाने की, मैं कहता हूं राइट, मान लीजिए मैं इस तरह से आंसर लिखना चाहता हूं किसी क्वेश्चन का, इस तरह से मैं लाइन लगा लेता हूं। लाइन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी जगह तो आप वैसे ही बचा लेते हो। क्वेश्चन लिख देता हूं इस तरह से, राइट few points on IC इंजन, ऐसे लिख देता हूं। अब मुझे इनके पॉइंट्स ज्यादा याद नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स याद हैं, तो मैं उन्हीं पॉइंट को घुमा घुमा के और पॉइंट्स भी बना सकता हूं। अगर मैं इसको आंसर शुरू करता हूं तो आईसी इंजन ऐसे लिख देता हूं। आईसी इंजन का मैं क्या करूंगा, पहले आईसी इंजन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इसको डबल अंडरलाइन करेंगे, हमेशा की तरह डबल अंडरलाइन करेंगे, और फिर आप इसके आईसी इंजन को थोड़ा डिफाइन कर दोगे। और उसके बाद नंबर 1 पॉइंट, मान लीजिए मैं कहता हूं आईसी इंजन। यार आईसी इंजन क्या होता है? आईसी इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, मुझे तो इतना पता है, और ये मैंने देखा कि बाइक में यूज होता है। चलो ठीक है, आईसी इंजन फुल फॉर्म इज इंटरनल कंबस्शन इंजन, ऐसे लिख देता हूं। मान लीजिए इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो ये तो मुझे पता लग गया। अब मुझे एक और पॉइंट इसका बनाना है। क्या बना सकता हूं? अच्छा, इंटरनल कंबस्शन अंदर हो रही है, सो कंबस्शन प्रोसेस takes place inside। अब ये कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन बना दिया। कुछ भी उल्टा पुल्टा करके
एक दो पॉइंट्स आप बना सकते हो तो बनाओ। और एक और मेन बात, कभी कोई क्वेश्चन को खाली मत छोड़ो कि सर मुझे तो बिल्कुल नहीं, कुछ तो आता होगा, एक लाइन तो आती होगी, लिखो। आपने इधर उधर से कुछ भी देख लिया किसी का, आपने कहा यार एक लाइन से क्या होगा 0 मार्क्स तो नहीं है ना, 1 मार्क आएगा तो लिखो। आपको डायग्राम आता है डायग्राम बनाओ, आपको कुछ लिखना आता है लिखो, आपको आधा क्वेश्चन आता है करो, लेकिन छोड़ो मत उस चीज को। पॉइंट्स ज्यादा बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। ये सेमेस्टर में ये रामबाण है, इस तरह से चलोगे तो मेरे साथ भी ऐसा हो रखा था, मैं अच्छा पढ़ने वाला था लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। यार मेरे तो अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? एक लड़का था उसके अच्छे मार्क्स आ रहे, उसका एग्जाम देखने को मुझे मिल गया। एक बार मैंने देखा यार उसका एग्जाम लूं, पेपर मिल गया कोई जो सेमेस्टर के जो इंटरनल होते हैं कॉलेज के एग्जाम, उसमें मैं देख लिया भाई साहब ने क्या सुंदर पेपर बना रखा, मेरे से कम लिख रखा लेकिन सुंदर एग्जाम, सुंदर लाइक डायग्राम बना के अच्छा सा अच्छी सी बातें, कम लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है, खुला खुला लिखा है, और डायग्राम बनाए हैं, उसको नाम दिया है, पेंसिल यूज की है, स्केल यूज किया। हम जैसे कि भाई साहब पेन ही नहीं है, हम मुंह उठा के पहुंच गए, क्या है पेपर, ओहो पेन ही लाना भूल गया, और वाह भाई साहब ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठा है, स्केल भी है, पेंसिल भी है, रबड़ भी है, शार्पनर भी है, सब कुछ है उसके पास, 3-3 पेन भी अलग अलग रखे हैं। हम जैसे भाई पेन ही नहीं है हमारे पास, पेन भी भाई पेन दे दे यार पेपर है, किसी से पेन छीन के लेके पेपर कर देते थे। जो वो हमने गलतियां की, जो उसमें बाद में सुधार लाए तो परसेंटेज बहुत बढ़ गई। स्टार्टिंग में 60% आए, लेकिन जैसे जैसे पता लगा तो यही परसेंटेज जो है 80% तक भी बढ़ गए। वही बातें वही मैं, लेकिन प्रेजेंटेशन करने का तरीका बदल दिया। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो, आई होप आपको फायदा मिले। आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी कोई क्वेश्चन है आपको इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप जरूर पूछें, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।